हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। और हम लोग थ्रो कीवर्ड्स, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे। चलते हैं। एक्सेप्शन इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट फेस्ड बाय द जेवीएम इनसाइड स्टैक एरिया। जो एक्सेप्शन होता है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है फेस्ड बाय द जेवीएम इन स्टैक एरिया। Once exception occur in our program, JVM will terminate immediately. अगर एक्सेप्शन हम लोग के प्रोग्राम में एक बार हम लोग को एक्सेप्शन मिलता है तो हम लोग का जो भी प्रोग्राम रहेगा वो टर्मिनेट हो जाएगा एबनॉर्मली। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द एक्सेप्शन इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। If developer has give the exception handling code, exception will be handled. If developer does not give exception handling code, JVM will be create the expect exception object and with the property of name, description and location। जो अगर एक्सेप्शन हम लोग का हैंडलिंग कोड दिए रहेंगे, एक्सेप्शन को हैंडल किए रहेंगे बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो एक्सेप्शन होगा वो हैंडल होगा, जैसे हम लोग हैंडल किए रहेंगे वो ऐसे। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड हम लोग नहीं दिए रहेंगे तो जेवीएम क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा विद द प्रॉपर्टी ऑफ नेम, एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन और एक्सेप्शन लोकेशन। किस लोकेशन में हम लोग को एक्सेप्शन मिल रहा है और किस नेम से एक्सेप्शन मिल रहा है, और उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देगा कि एक काहे हम लोग को ये एक्सेप्शन मिल रहा है इसके लिए। With this property, JVM will be calling print stack trace method implicitly। इसके इस प्रॉपर्टी से जो JVM होता है वो इम्प्लिसिटली प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड को कॉल करता है। जो प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड होता है वो एक्सेप्शन को, एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज को प्रिंट करने के लिए एक मेथड होता है। ये JVM इम्प्लिसिटली कॉल करता है, ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग को प्रिंट होके हम लोग को डिस्प्ले होते हैं अगर एक्सेप्शन हम लोग हैंडल नहीं कर रहे हैं तो। प्रिंट स्टैक ट्रेस method will be using this exception properties, and this method will trace the stack area and what and all happening in stack area will be printed। ये क्या होता है, ये मेथड क्या होता है, स्टैक एरिया को ट्रेस करता है और जो भी प्रॉब्लम हुआ है स्टैक एरिया में उसको ट्रेस करके ये हमको आउटपुट में प्रिंट देता, आउटपुट देता है, जो कि एक्सेप्शन नेम, एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन और एक्सेप्शन लोकेशन के फॉर्मेट में होता है। exception can be happen by the exception can be handled by the try and catch block। exception जो है हम लोग try and catch block से हैंडल करते हैं। try block and catch block। all the dangerous statement should be written inside the try block। जितना डेंजरस स्टेटमेंट होता है वो सारे try block के अंदर में हम लोग लिखते हैं। all the recovery statement should be written inside the catch block। जितना रिकवरी स्टेटमेंट होता है वो कैच ब्लॉक के अंदर में हम लोग लिखेंगे। सिंटैक्स क्या होता है, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक। और यहाँ पे एन नंबर ऑफ कैच ब्लॉक हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली ब्लॉक यूज करते हैं। फाइनली ब्लॉक का एक एडवांटेज क्या होता है, मैं ट्राई ब्लॉक से स्टार्ट करता हूँ। ट्राई ब्लॉक क्या होता है कि ट्राई ब्लॉक जितना भी हम लोग कोड लिखते हैं, अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन ऑकर हुआ तो एक कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और आगे कंटिन्यू करेगा। अगर हम लोग ये नहीं दिए हैं ट्राई और कैच ब्लॉक तो क्या होगा, हम लोग का प्रोग्राम ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होगा, आगे जाएगा ही नहीं। आगे में अगर ये ट्राई और कैच ब्लॉक के आगे हम लोग कुछ लॉजिक लिखे रहेंगे तो यहाँ नहीं जाएगा। अब यहाँ पे एन नंबर ऑफ कैच ब्लॉक, हम लोग के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस रहते हैं। जैसे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अगर अरे इंडेक्स से बाहर गया और उसको हम लोग रिट्रीव करने का ट्राई करेंगे तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। तो फिर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। स्ट्रिंग के इंडेक्स जितना है उससे बाहर को हम लोग रिट्रीव करने का ट्राई करेंगे तो क्या होगा कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अब अगर हम लोग क्या कहते हैं कि किसी वैल्यू को हम लोग डिक्लेयर नहीं किए हैं उसको प्रिंट करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा। जब हम लोग किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ऐसे हम लोग के पास एन नंबर ऑफ एक्सेप्शन है। प्री डिफाइंड एक्सेप्शन भी बहुत सारे हैं। तो उसको क्या है, उसको इस यहाँ पे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अगर प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं करता तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, अपने से खुद से एक्सेप्शन बना सकते भी हैं। तो आगे हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एक्सेप्शन, हम लोग प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, सॉरी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हम लोग क्रिएट करना है, वो हम लोग आगे सीखेंगे। यहाँ पे कैच ब्लॉक, फिर एन नंबर ऑफ कैच ब्लॉक हम लोग सीख सकते हैं। फाइनली ब्लॉक,
फाइनली ब्लॉक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर हम लोग का एक्सेप्शन आए तो भी फाइनली ब्लॉक क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। अगर फाइनली ब्लॉक हम लोग नहीं लिखते हैं और कुछ इस एक्सेप्शन के बाद में रहेगा तो ये क्या होता है, टर्मिनेट होने का चांस रहेगा। तो क्या होगा, तो जो अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, सपोज हम लोग को डेटाबेस को ओपन किए हैं उसको क्लोज भी करना होगा, तो क्या होगा, फाइनली ब्लॉक में हम लोग क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर एक्सेप्शन ऑकर हुआ तब भी एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन ऑकर नहीं हुआ तब भी एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहाँ पे ये चेक नहीं करेगा कि ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट है कि कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ चेकिंग ऑफ कंडीशन, ये हर कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा फाइनली ब्लॉक। तो इसलिए हम लोग फाइनली ब्लॉक को यूज करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है ट्राई और कैच ब्लॉक का। यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर में जो भी हम लोग का डेंजरस स्टेटमेंट होता है उसको लिखते हैं। यहाँ पे इंडेक्स 5 इंडेक्स हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि हम लोग इंटीजर अरे में क्या है, हम लोग के पास खाली सेकेंड इंडेक्स तक वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं नंबर को फिफ्थ इंडेक्स से रिट्रीव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हम लोग को थ्रो करेगा और उस एक्सेप्शन को हम लोग को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके ई डॉट गेट मैसेज में हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को जो भी एक्सेप्शन का लोकेशन, नेम और जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है ये दे देगा हम लोग को। तो इसलिए हम लोग प्रिंट रिस्ट्रक्ट ट्रेस में गेट मैसेज, सॉरी गेट मैसेज मेथड ये हम लोग को डिटेल नहीं देगा। गेट मैसेज मेथड हम लोग को बस क्या देगा, एक्सेप्शन का नेम देगा, एक्सेप्शन का लोकेशन देता है, और मैसेज को हम लोग को नहीं देता है। यहाँ पे एक्सेप्शन प्रोपेगेशन, एक्सेप्शन प्रोपेगेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग द और शिफ्टिंग और प्रोपेगेटिंग फ्रॉम कॉल्ड मेथड, द प्रोसेस ऑफ मूविंग और शिफ्टिंग और प्रोपेगेटिंग फ्रॉम कॉल्ड मेथड टू कॉलर मेथड इज कॉल्ड exception propagation। The process of moving नहीं, the process of moving exception from called method to caller method is called exception propagation होगा। यहाँ पे the in our program if we use propagate exception object from called method to caller method, this process is known as exception propagation। अगर हम लोग के प्रोग्राम में अगर हम लोग का एक्सेप्शन को प्रोपगेट कर रहे हैं फ्रॉम कॉल्ड मेथड टू कॉलर मेथड, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन प्रोपगेशन। मतलब हम लोग को इसके यूज करने के लिए, इसको प्रोपगेट करने के लिए थ्रो कीवर्ड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे थ्रोस कीवर्ड्स का यूज कर, सॉरी थ्रो का नहीं, थ्रोस कीवर्ड्स, एस थ्रोस का यूज करके हम लोग प्रोपेगेट करते हैं वन मेथड टू अनदर मेथड। एक्सेप्शन प्रोपेगेशन विल डन in two way, exception propagation, sorry, explicit propagation, implicit propagation। There are two types of exception, checked exception, unchecked exception। जो चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं उसको एक्सप्लिसिटली प्रोपेगेट करना पड़ता है। जो अनचेक्ड होते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन किसको बोलते हैं, जो चेक ये कंपाइलर से के द्वारा चेक किया जाता है, जो कंपाइलर चेक करता है उसको चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। अनचेक्ड एक्सेप्शन जो कंपाइलर चेक नहीं करता है उसको अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। यहाँ पे आ रहा है चेक्ड एक्सेप्शन, इफ द स्टेटमेंट इज चेक्ड बाय द कंपाइलर दोस स्टेटमेंट आर नोन एज चेक्ड स्टेटमेंट। चेक्ड एक्सेप्शन विल बी गेटिंग फ्रॉम द चेक्ड स्टेटमेंट। चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, वो चेक्ड स्टेटमेंट से मिलता है। व्हाट एंड ऑल एक्सेप्शन आर क्लास आर इनहेरिट एक्सेप्शन सुपर क्लास, दोस एक्सेप्शन आर चेक्ड एक्सेप्शन। मतलब वो हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन है। और जो भी क्लास हम लोग का रन टाइम एक्सेप्शन को अ, जो जो रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट किए होते हैं वो सब अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन के एग्जाम्पल हैं आईओ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन होता है वो चेक्ड एक्सेप्शन होता है। एसक्यूएल एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन होता है। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन होता है। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी चेक्ड एक्सेप्शन ही होता है। यहाँ पे एक और होगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी चेक्ड एक्सेप्शन होता है। अनचेक्ड एक्सेप्शन, if the statement is not checked by the compiler those statements are known as unchecked statement। अगर एक्सेप्शन कंपाइलर के द्वारा चेक नहीं हो रहा है, कंपाइलर चेक नहीं कर रहा है, उसको अनचेक्ड स्टेटमेंट कहते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। अनचेक्ड स्टेटमेंट विल बी गेटिंग फ्रॉम द अनचेक्ड स्टेटमेंट। जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है वो अनचेक्ड स्टेटमेंट से मिलते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट एंड ऑल exception class are inherit runtime exception super class that will becomes unchecked exception।
जो भी क्लास रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट किए होते हैं वो सब क्या होते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन आते हैं। If our program contain unchecked statement, we have to perform implicit propagation. That means we implicit propagation मतलब होता है कि हम लोग को कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जेवीएम खुद implicitly अपना खुद परफॉर्म कर देगा, अपना जो भी प्रोपगेट कर देगा एक्सेप्शन को फ्रॉम कॉल्ड मेथड टू कॉलर मेथड। implicit propagation can be done by using without throws keywords। हम लोग कुछ keywords यूज नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं होता है। if we are performing explicit propagation we have to make use of throws keywords for followed by the exception type। अगर हम लोग को थ्रो करना है कॉल्ड मेथड टू कॉलर मेथड, प्रोपगेट करना है हम लोग को एक्सेप्शन को, तो हम लोग को थ्रोस कीवर्ड्स का यूज करेंगे करना पड़ेगा। और थ्रोस कीवर्ड्स का यूज करके हम लोग को जो भी एक्सेप्शन को थ्रो करना है कॉल्ड मेथड से कॉलर मेथड, उस एक्सेप्शन का नाम हम लोग को थ्रो करना पड़ेगा। यहाँ पे जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है उसका एग्जांपल है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, अर्थमेटिक इंडेक्स एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इन सब का थ्योरी को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं है। जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, सपोज हम लोग नल वैल्यू से हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। और सिमिलरली अर्थमेटिक इंडेक्स आउट ऑफ अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जो है, अगर अरे में हम लोग के पास 3 इंडेक्स तक डेटा है, हम चौथा इंडेक्स को रिट्रीव करने का ट्राई करेंगे, फेच करने का ट्राई करेंगे, तो हम लोग को पास अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। ऐसे ही हम लोग बाकी जो है वो भी हम लोग का एक्सेप्शन है। आगे चलते हैं, एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं और कैसे हम लोग का एक्सेप्शन को प्रोपेगेट करते हैं फ्रॉम कॉल्ड मेथड टू कॉलर मेथड। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर हूँ। यहाँ पे जो पहले का क्लास है उसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर सपोज नहीं आता तो यहाँ बगल में क्लिक कीजिए, ये अगर सपोज ऐसे क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे जो रिस्टोर है उसको क्लिक कीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे क्लास बना लो, एक्सेप्शन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक्सेप्शन का एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, मेन मेथड बना लेते हैं। मेन मेथड के अंदर में क्या करेंगे कि हम लोग एक क्या अर्थमेटिक अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल करेंगे। यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक ले लेते हैं, ट्राई एंड कैच ब्लॉक। यहाँ पे क्या होगा, सपोज बिना यूज करें हम लोग पहले करके देख लेते हैं। पहले ये बिना यूज करें हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टार्ट। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे सिस आउट करके यहाँ पे एंड कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ, एक इंटीजर वैल्यू है उसको ए इक्वल टू 10/0 करते हैं, तो ये हमको एक्सेप्शन देगा और इस लाइन के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। जो उसके आगे का लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एक्सेप्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ एक्सेप्शन मिला और क्या अर्थमेटिक एक्सेप्शन मिला। कहाँ मिल रहा है, बाई डिवाइडेड बाई 0, ये हम लोग को रीजन दे रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है। और कौन से लाइन में, यहाँ पे 7 नंबर लाइन में हम लोग को एक्सेप्शन मिल रहा है, इसीलिए बता रहा है 7 नंबर लाइन में हम लोग को एक्सेप्शन मिल रहा है डिवाइडेड बाई 0 करके, तो इसीलिए। तो इसी को अगर हम लोग सपोज यहाँ हैंडल करते हैं तो कंट्रोल सी कर लेते हैं, तो यहाँ पे अनकमेंट हो जाएगा। अब यहाँ हैंडल करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग सपोज ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देते हैं। यहाँ पे प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एंड भी प्रिंट हुआ। यहाँ पे हम लोग का एक्सेप्शन का डिटेल भी प्रिंट हुआ और उसके बाद हम लोग को एंड भी प्रिंट हुआ। मतलब जो अगर हैंडल करते हैं तो ये हैंडल हो जाता है, उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है। मतलब हम लोग का जो रनिंग प्रोसेस रहता है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, वो स्टॉप नहीं होता है अगर एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल किए हैं, इसीलिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। नहीं तो क्या विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या था कि ये टर्मिनेट हो जा रहा था, हम लोग का जो भी रनिंग प्रोसेस था वो स्टॉप हो जा रहा था वहीं पे एब नॉर्मली।
लेकिन एक्सेप्शन को हैंडल करने के बाद क्या हुआ, जो एंड है उसके बाद भी जो लॉजिक लिखा है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको हम लोग ऐसे हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और प्रोपेगेट करते हैं। प्रोपेगेट क्या होता है, यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, एक्सेप्शन प्रोपगेशन। तो एक्सेप्शन एक प्रोपेगेशन क्लास बना लेते हैं, मेन मेथड को इंपोर्ट कर लेते हैं। सेम हम लोग जो अर्थमेटिक हम लोग पढ़े, सिमिलरली एक हम लोग का ये हो गया अनचेक्ड एक्सेप्शन। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग को इसको कॉपी कर लेते, कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे एक चेक्ड एक्सेप्शन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। फाइल फाइल हम लोग क्रिएट कर देते, फाइल जो है क्या प्री डिफाइंड क्लास है, तो फाइल हम लोग बना लेते हैं इक्वल टू न्यू फाइल। यहाँ पे कुछ भी हम लोग दे देते हैं, जो भी हम लोग को देना होगा, डॉट टी एक्स टी फाइल हम लोग दे देते हैं। फाइल डॉट क्रिएट, हम लोग को फाइल क्रिएट न्यू फाइल हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास ऑटोमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है। तो ये क्या है, ये चेक्ड एक्सेप्शन है। चेक्ड एक्सेप्शन मतलब कंपाइलर जो है चेक कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। अब इसको हम लोग को इसको राइट क्लिक कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर इसको सराउंडेड विद द ट्राई एंड कैच ब्लॉक और थ्रो डिक्लेरेशन करेंगे। तो थ्रो करने से ये थ्रोस कीवर्ड्स का यूज करके थ्रो कर देगा। अगर सराउंड कर देंगे ट्राई एंड कैच ब्लॉक से तो ये सराउंड कर देगा, तो यहाँ पे ये सराउंड कर दिया। तो सिमिलरली ये क्या हुआ कि हम लोग को ट्राई एंड कैच ब्लॉक यहाँ पे अगर रन कराते हैं तो ये एक्सेप्शन हम लोग को जो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई एक्सेप्शन नहीं आया, इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, वो आगे का लाइन जो है एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन जो है यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, तब भी हम लोग को क्या था कि उससे पहले हम लोग को कंपाइल टाइम एरर आ रहा था, क्योंकि वो चेक्ड एक्सेप्शन है। तो उसको कंपाइलर चेक कर रहा था, तो उसको जब तक हैंडल नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक प्रोपेगेशन पढ़ लेते हैं। प्रोपेगेशन मतलब एक्सेप्शन प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे मेन मेथड बना लेते हैं। अब एक और हम लोग मेथड बना लेते हैं। तो एक और मेथड में क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, यहाँ पे क्लास ए बना देते हैं, सॉरी मेथड रन बनाते हैं, मेथड ऐड बनाते हैं, डिवाइड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इंटीजर ए इक्वल टू 10/0 कर देते हैं। अब यहाँ से ये डिवाइड मेथड को अभी सपोज करते हैं तो हम लोग कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉल नहीं किए हैं, तो हम लोग जब तक कॉल नहीं करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है प्रिंट हुआ। यहाँ पर हम लोग को मेथड को कॉल करना पड़ेगा। मैं स्टैटिक स्टैटिक डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो डिवाइड मेथड को हम लोग डायरेक्ट कॉल कर लिए। तो यहाँ पे क्या बताएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन बता रहा है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे अगर सपोज स्टार्ट और एंड कर देते हैं, स्टार्ट और यहाँ, ये होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन, इसीलिए हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग को मतलब यहाँ कंपाइल टाइम एरर या कुछ नहीं हो रहा आ रहा है। एंड अब यहाँ पे एक बार रन कराते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, लेकिन जो उसके बाद जो एक्सेप्शन के बाद कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब इसको हम लोग को थ्रो कर देते हैं, थ्रो कीवर्ड से थ्रो डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन हम लोग थ्रो कर देते हैं। अब थ्रो करने के बाद भी हम लोग यहाँ पे इसको हैंडल करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ से भी थ्रो करना चाहते हैं, यहाँ से भी थ्रो हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग हैंडल कर देते हैं वो बेटर रहता है। तो यहाँ पर हैंडल करने के लिए अगर ट्राई ब्लॉक कैच करने के लिए सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे सराउंड विथ में आइए, और ट्राई एंड कैच ब्लॉक यहाँ पे आ जाइए, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ट्राई और कैच ब्लॉक से सराउंड कर देगा। तो ऑटोमेटिक एक्सेप्शन ये हैंडल हो जाएगा। तो इसके बाद जो भी लॉजिक रहेगा वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो, अच्छा इसके बाद क्या हुआ कि ये थ्रो कर दिया, इस थ्रो करके आगे चला गया, तो इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सपोज ये स्टार्ट मेथड को हम लोग यहाँ का प्रिंट किए होते यहाँ, और इसको यहाँ अगर हम लोग किए होते प्रिंट, तो ये एग्जीक्यूट होता। यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड प्रिंट हुआ।
इसके बाद क्या कर रहा है, ये अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो इसको यहाँ से थ्रो करके इस मेथड में ले जा रहा है उसको, और कैच ब्लॉक से हम लोग हैंडल कर दे रहे हैं। तो इसीलिए क्या, यहाँ से यहाँ थ्रो कर दिया। तो इसीलिए अगर मेन मेथड में आगे लॉजिक लिखा रहेगा तो ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो जो थ्रो करेगा उस क्लास से, उस मेथड से, ये क्या होता है कि टर्मिनेट हो जाता है, वहां से क्या थ्रो करके वो चला जाता है। अगर सपोज इसी को हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन को हम लोग थ्रो करते हैं तो हम लोग को कंट्रोल जेड, एक मिनट, यहाँ पे अगर सपोज हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं तो फाइल क्रिएट कर लेते हैं, फाइल फाइल क्रिएट कर लो, न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे टी एक्स टी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टी एक्स टी, यहाँ पे फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पास जो है, यहाँ पे हम लोग थ्रोस कीवर्ड्स का यूज करके डिक्लेयर कर देते हैं, थ्रो की कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हैंडल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हैंडल, क्योंकि एक चेक्ड एक्सेप्शन है इसीलिए यहाँ भी हम लोग को एरर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कैच कास्ट सराउंडेड ट्राई ब्लॉक। तो यहाँ पे ऐड एक्सेप्शन एग्जिस्टिंग कैच में एक्सेप्शन ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी अगर एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ से प्रिंट कर लेगा। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल एक्सेप्शन यहाँ से हम लोग थ्रो कर सकते हैं। सपोज ये हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये करके हम लोग मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक बार प्रिंट कर देते हैं, हम सारा कि हम लोग को कुछ एक्सेप्शन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन हम लोग को मिला नहीं है, तो इसीलिए। लेकिन जो चेक्ड एक्सेप्शन है इसके लिए हम लोग को मस्ट होता है कि हम लोग को यहाँ पे txt फाइल क्या हुआ, क्रिएट हो गया। तो इसीलिए हम लोग लोकेशन क्या था यहीं दिए थे, तो इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पे फाइल क्रिएट किए तो यहाँ डायरेक्टली फाइल क्रिएट कर दिया। सिंपल, ऐसे ही हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन हम लोग यूजर डिफाइन एक्सेप्शन कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि कैसे एक्सेप्शन, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।